ओके, तो आप सब इंतज़ार करते हैं, मैं भी बहुत इंतज़ार करता हूँ, लेकिन कभी-कभार सत्संग के संजोग नहीं बन पाते। अब घर है, संसार है, जॉब करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो कभी-कभार ऑफ़िशियल ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। जैसे लास्ट टाइम जोधपुर गया था, पर जोधपुर के संतों का मैं दिल से धन्यवाद करूँगा। इतने शॉर्ट नोटिस पे सब जमा हो गए और इतना प्रेम दिया, इतनी केयर करी। बहुत अच्छी संगत हुई शॉर्ट पीरियड में। केवल ज्ञानियों की ज़मीन की बात ही कुछ और होती है। ख़ैर, गर्मी का महीना, अप्रैल में बच्चों की छुट्टियाँ, सब रिलेटिव्स एक-दूसरे के घर जाते हैं, मिलना-जुलना होता है, घूमना-फिरना होता है और जब परिवार में एक सब जमा होते हैं, तो लड़ाई-झगड़े भी होते हैं। पहले 3-4 दिन बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे दिन बढ़ते हैं और मेहमान ज़्यादा दिन रहते हैं और जब बच्चे आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू करते हैं, तोड़-फोड़ शुरू करते हैं, फिर मनमुटाव शुरू होने लगता है। ये इन छुट्टियों के माहौल में ये सब कुछ ज़्यादा होता है। काफ़ी जीव जब जीवों की एक साथ सेम बात आती है, तो मुझे बड़ी हँसी आती है कि अभी काउंसलिंग के लिए भी यही ज़्यादा आ रहा है कि रिलेटिव्स में आपस में बहुत सबके झगड़े हो रहे हैं। रीज़न क्या कि एक-दूसरे के सब घर जा रहे हैं। फिर सब कहते हैं कि लिमिट से ज़्यादा सह नहीं सकते। पहले ही अपनी परेशानियाँ हैं, फिर बच्चे और परेशान करते हैं। ठीक है, ये चलता रहता है, लाइन लगी रहती है, ऐसी शिकायत करने वालों को। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, देखो, फैमिली फैमिली ना एक ग्रुप होता है। फैमिली कैसे बनती है? पास्ट लाइफ में भी हम जुड़े हुए थे, ग्रुप था, कर्मों के आदान-प्रदान किए, एक-दूसरे के फ़ेवर में और अगेंस्ट में भाव बनाए, राग-द्वेष किए, उस टाइम भी लड़ाई-झगड़े किए। तो रिश्ते अलग-अलग होते गए इंटेंसिटी के हिसाब से, लेकिन वही ग्रुप आके मिलता है। पर जो मिल गया, देखो, फैमिली हम नहीं चुनते हैं। हम हमारा फ्रीडम नहीं होता कि अपने माँ-बाप को चुने, भाई-बहन, कज़िन्स को, मामा-चाचा को चुने। वो हमको मिल जाता है, कर्मों के जैसे। तो फैमिली को बदल तो नहीं सकते, परिवार को बदल तो नहीं सकते, इससे बेटर हाथ में जो है उसको एन्जॉय करो, अच्छा एक्सपीरियंस करो। ये 2 छुट्टियों का माहौल होता है ना, ऑब्ज़र्व करो। जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो तो है ही, बैड एक्सपीरियंस को भी एन्जॉय करो, बैड एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। लेकिन काल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ज्ञान की बहुत कमी है, तो सो कॉल्ड 2-4 दिन जो प्रेम चलता है, फिर द्वेष में बदल जाता है। तो ऐसा ना करें, एन्जॉय करें, साथ में मस्ती करें, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आज एक केवल ज्ञानी की साखियाँ पढ़ रहा था, ऐसे तो बहुत सारे ज्ञानी हो गए, उनमें से एक थे सेन भगत, उसको कुछ लोग साईं भगत भी कहते हैं। वो संत रविदास, संत कबीर के समकालीन थे, कहते हैं कि कबीर साहब के शिष्य थे। कबीर साहब ने देखो, उनके जो गुरु थे रामानंद, वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आए भक्ति मार्ग को लेके और उस समय भक्ति मार्ग की बिल्कुल क्रांति छाई हुई थी। उसमें भी कबीर साहब जैसे संत के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कहते हैं जिन भी संतों को शब्द जागृत करते थे, वो केवल ज्ञानी हो जाता था। ऐसे ही सेन भगत थे,
इसी संत रविदास थे, गुरु नानक जी थे, हमारे प्यारे सुखराम जी महाराज, बहुत सारे केवल ज्ञानी हो गए। तो आज उनकी कुछ साखियाँ लेते हैं और समझते हैं कि इस दुनिया में कैसे रहना है, हमारा असली मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों हैं? कहते हैं, रसना सोई जो राम राग पाई, रसना सोई जो राम रस पाई, जिस रसना नाम रस पियो, श्रुति राम संग लाई। कहते हैं कि रसना मतलब जो जीव है, वही जीव श्रेष्ठ है, वही जीवात्मा श्रेष्ठ है, जो राम रस पाई, जो राम के रस में लीन हो गई, जो राम के रंग में रंग गई। जिस रसना नाम रस पियो, श्रुति राम संग लागी। ऐसी जीवात्मा का जो नाम में लीन हो जाती है। देखो ये सब नाम की महिमा करते हैं, नियक्षर की महिमा करते हैं। और अगर जितने भी दुनिया में धर्म है, पंथ हैं, जितने भी मार्ग हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, अगर सबका सार निकालेंगे ना तो सब एक चीज पे आके रुक जाते हैं, नाम भक्ति। सबसे श्रेष्ठ, सबका सार। कर्म योग, ध्यान योग, ऐसे बहुत सारे तरह के योग है, लेकिन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो है भक्ति योग। कहते हैं जिसकी चेतना उस राम यानी परमात्मा में लग गई, वो बड़ी भाग्यशाली है। राम रस न लागी। देखो सूरत की बात हमने भी कई बार कही है कि पूरा दिन भजन सिमरन तो नहीं कर सकते, अपने काम धंधे घर के काम छोड़ के पूरे दिन अध्यात्म में तो नहीं रह सकते, लेकिन श्रुति जरूर परमात्मा में, ज्ञान में, गुरु में रख सकते हैं। कहीं भी बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कर्ता भाव कैसे छूटता है? कर्ता भाव छूटने की सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो भी क्रेडिट है अपने गुरु को दे दो। हालांकि गुरु वही होता है जो खुद अकर्ता भाव में होता है, लेकिन हम जो भी करते हैं ना कि ये किया, मैंने ये किया, ये जो भाव होता है, अहम भाव, कर्ता भाव, तो एक हैबिट सी डाल दो कि कुछ भी करो गुरु को दे दो क्रेडिट। ये मैंने नहीं किया, ये गुरु कृपा से हुआ। तो इससे गुरु को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो अहंकार है, हमारा जो कर्ता भाव है, वो छूट जाता है। वो कर्ता भाव छूट गया तो दुनिया की सारी चिंताएं, सारे टेंशन खत्म हो गए। वही तो रीजन है। जैसे किसान होता है, अभी आप में जो किसान होगा उसको पता होगा, जब बीज डालते हैं, जब फसल उगती है, उस समय वो 4-5 महीने ऐसे होते हैं, पूरी उनकी श्रुति दिन रात खेत में लगी रहती है कि फसल जो है वो कैसी उग रही है, अच्छे से ग्रो हो रही है कि नहीं, कोई कीड़ा वगैरह खराब तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर पानी, प्रॉपर उसको रोशनी मिल रही है कि नहीं, इंतजार करता है। पूरी श्रुति किसान की लगी रहती है उस समय, अभी जब सावन का महीना आएगा। ऐसे ही हम सब जीवात्माओं की, हम सबका कर्तव्य है, हम सबकी जरूरत है, हम सब इसीलिए आए हैं। जब श्रुति संसार में रह के, हमारी श्रुति अगर परमात्मा में है, अगर ज्ञान में है, मोक्ष पाने की राह में है, तो सेन भगत कहते हैं कि वो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे जीव बहुत रेयर, बहुत कम है इस धरती पे, लेकिन उनकी ही महिमा है, वो ही सबसे श्रेष्ठ इंसान है। तो श्रुति की हमने कई बार चर्चा की है पूरा। हालांकि अभी भी पूरा विज्ञान ओपन नहीं हुआ है, लेकिन 70-80% तो उसकी हमने चर्चा पहले करी है कि चेतना कैसे 6 शरीरों में ट्रेवल करती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जैसे हम जागृति में होते हैं, सुबह से लेकर जब रात तक हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उस समय
हमारा पूरा ध्यान इस फिज़िकल, बायोलॉजिकल शरीर और इसकी एक्टिविटीज़ में होता है, इससे रिलेटेड, तो उस समय चेतना या श्रुति स्थूल शरीर में होती है। फिर सूक्ष्म शरीर, जब हम नींद में होते हैं, जब हम सपना देखते हैं, तो सपना वो कौन देखता है? क्योंकि शरीर तो सोया है, तो उस समय वो चेतना या वो श्रुति उस समय वो सपने को फ़ील कर रही होती है। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे कारण शरीर, जब सुषुप्ति अवस्था होती है, बिल्कुल डीप नींद होती है, डीप नींद होती है, कोई सपना भी नहीं होता, बिल्कुल डेल्टा नींद होती है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तब पता पड़ता है ना, हम कहते हैं ना कि बड़ी अच्छी नींद आई, तो वो किसको आभास होता है, वो किसको पता पड़ता है? मतलब कोई तो कॉमन चीज़ है, वो है सूरत। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, फिर महाकरण, जिसको नेक्स्ट तुरीय अवस्था कहते हैं। जब कोई ध्यान में तुरीय अवस्था में चला जाता है, जो सुषुप्ति से भी डीप होती है, जिसको चौथी अवस्था कहते हैं, जिसको कुछ पंथों में अंतिम अवस्था कहते हैं। हालाँकि कबीर साहब, सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इसके आगे की भी अवस्था है, लेकिन बहुत सारे पंथ वहीं तक पहुँचते हैं कि तुरीय अवस्था में जाओ, चौथी अवस्था में जाओ। ये 3 अवस्थाएँ सांसारिक है, ये चौथी पारमार्थिक है। तो वो अवस्था होती है महाकरण। जैसे कोमा भी नहीं कह सकते, कोमा तो बिल्कुल बेहोशी होती है। लगभग कोमा जैसे अवस्था या कोमा विथ अलर्टनेस होती है, वो होती है महाकरण, बिल्कुल शून्यता, चारों तरफ कुछ नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। आगे भी संतों ने कहा है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, हंस। कुछ ज्ञानी इसके आगे पहुँच गए, वो कहते हैं कि इसके आगे की अवस्था को तुरीयातीत कहते हैं। तो या उसको हंस शरीर में कहते हैं। ये चेतना देखो ट्रैवल करती है, जिसकी पहुँच जहाँ तक है, उसकी चेतना वहीं, या जिसके गुरु की पहुँच जहाँ तक है, उसके शिष्य की चेतना वहाँ तक ट्रैवल करती है। हंस के आगे नियक्षर या कैवल्य, तो ये जो श्रुति है, ये ट्रैवल करती रहती है। कबीर साहब भी कहते हैं ना, श्रुति निरति और शब्द ये कहीं न कहे 3, श्रुति पलटी नृत्य ही लागे और निरति शब्द में लीन। कहते हैं कि श्रुति, निरति और शब्द, ये कहने के लिए तो 3 अवस्थाएँ हैं। अब काफ़ी सारे जीव पूछते हैं कि भैया श्रुति तो समझ गए, ये निरति क्या होती है? नीरत में भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि अलग पंथों, अलग समाजों में अलग मीनिंग बताई जाती है। बट अगर सार समझेंगे, नीरत और सूरत अलग नहीं है। सिर्फ़ सूरत, हम जब भजन में बैठते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। आप सबको अनुभव है ना, चेतना दशम द्वार के ऊपर एस्टेब्लिश होती है, फिर वापस आ जाती है, या हम संसारी कामों में जब बिज़ी हो जाते हैं, तो वैसे ही चेतना शरीर में आ जाती है। लेकिन जब इसकी कंटिन्यूटी हो जाती है, जब सूरत 100% ऊपर स्थिर हो जाती है, फिर वापस नीचे नहीं गिरती। निरति मतलब निरंतर, निरंतर स्थिर। जब श्रुति निरंतर स्थिर हो जाती है, उसको कहते हैं निरति अवस्था। तो कुछ अलग, ऐसा कुछ अलग मीनिंग नहीं है, सिर्फ़ वो स्थिर हो जाती है और निरंतर हो जाती है, कंटिन्यूटी हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं ये कहने में 3 है, लेकिन सुरति पलटी निरति ही लागे, सूरत पलट के निरति हो जाती है और निरति शब्द में लीन। वो जो नीरत है, जो स्थिर हो जाती है, वो शब्द में लीन हो जाती है, फना हो जाती है, मर्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक हो जाती है। बूँद समुद्र नहीं बना, समुद्र बूँद बन गया। तो नीरत मतलब निरंतर। सूरत शब्द से निकली, शब्द से बिछड़ी और वापस शब्द में जाके लीन हो गई, वापस उससे मिल गई। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि ध्यान दो कि इस वक़्त हमारी सूरत कहाँ है? हमारा ध्यान कहाँ उलझा है? हम किन चीज़ों में उलझ रहे हैं? हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है?
सारा खेल सुरुचि का है। सब शरीर को सूरत चलाती है। फिज़िकल फिज़िकल शरीर को अगर सूरत छोड़ दे तो फिज़िकल शरीर काम नहीं कर सकता। पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरा पावर सूरत से मिलता है। तो सेन साहब आगे कहते हैं, और एक बताऊँ, सेन भगत जो थे, वो काम से वो नाई थे, हजाम समाज के थे। तो देखो कबीर साहब जुलाहे थे, धागा बनाते थे, कपड़े बनाते थे। रविदास जी मोची थे। तो कई लोग ये अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि अध्यात्म या ज्ञानी या केवल ज्ञान बनना, ये तो बहुत सारे जो गुरु थे वो तो राजा महाराजा थे उस समय। या तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही ये चीज़ें समझ सकते हैं। अच्छा वेल एजुकेटेड आदमी ही ज्ञानी बन सकता है, ऐसा नहीं है। सेन भगत कौन से पढ़े लिखे थे? कबीर साहब कौन से पढ़े लिखे थे? रविदास की आप साखियाँ सुनिए, सुखराम जी महाराज का ज्ञान देखिए, क्वांटम फिज़िक्स। पढ़ाई-लिखाई का कोई इनसे वास्ता नहीं है, ये गलत धारणा है समाज में। परमात्मा का अनुभव तो एहसास से है, अनुभव से है, जहाँ शब्द भी सारे खत्म हो जाते हैं, जहाँ पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। ये है कि वो जो अनुभव करके आते हैं, अपनी-अपनी सादी भाषा में बताते हैं। इसलिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, अध्यात्म का इससे कोई कंसर्न नहीं है। अध्यात्म का एक ही चीज़ है कि खुद को जानना, पूरे अस्तित्व को समझना, और सिर्फ़ बोल के इन्फॉर्मेशन से ये समझ में नहीं आता है, अनुभव से आता है। जब हम भजन सिमरन ध्यान में उतरते हैं ना, अंदर गहराई में जाते हैं, तब चीज़ें ड्रिल होती हैं। पुरानी मान्यताएँ, पुराना सब सिस्टम खत्म होता है, और जब जगह खाली होती है तो नई चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारे पास पूरा स्पेस होता है। ऑलरेडी पूर्व धारणाएँ, पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है, पुरानी मान्यताएँ पड़ी हुई है, तो हम वही-वही हमारे दिमाग में आता है। हम पास्ट ही सोचते हैं हमेशा। वो जो ज्ञान होता है ना, पास्ट से कनेक्टेड होता है। इसलिए ज्ञान से पहले ध्यान आता है, ध्यान साफ करता है, ध्यान खाली करता है। तो आगे कहते हैं, काम क्रोध लोभी नहीं व्यापे, माया दूरी भागे, रसना सोई जो राम रस पागी। कितनी मस्त बात कह रहे हैं देखो। काम, क्रोध, लोभ नी व्यापे, माया दूरी भागी। आज देखो हम सब इन्हीं चीज़ों में परेशान हैं। सबको काम वासना सता रही है। और काम वासना मतलब सिर्फ़ काम नहीं, काम वासना का मतलब जो भी हमारी इच्छाएँ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी पाने की हमारी अरमान होते हैं, हमारी इच्छाएँ होती हैं, जिसके लिए हम लड़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जिद करते हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, लड़ाई करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हमारी डिज़ायर इतनी हाई इंटेंसिटी होती है, हमारी वासनाएँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम उसको साइड में कर देते हैं। नहीं यार, ये चीज़ पाना है। क्योंकि ज़िंदगी का हमारी देखने की दृष्टि बड़ी नैरो है। बस वही चीज़ दिखती है जो हमको सामने दिखती है। उसके बियॉन्ड हमको पता ही नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ न व्यापे, माया दूर भागे। ऐसी चेतना से जो जुड़ा है, या जिसकी लगन राम में लगी है, जो मगन है परमात्मा में, जिसको परमात्मा का नशा है, उसको संसारी नशा नहीं चढ़ सकता। काम, क्रोध, लोभ, ये क्या? ये सब नशे हैं, माया के नशे। माया दूर भागे, माया दूर क्यों भागती है? माया शब्द से डरती है। जहाँ शब्द है, जहाँ नियक्षर है, वहाँ माया ठहर नहीं सकती। सब नशे भाग जाते हैं। रस ना सोई जो राम रस पाए। बड़ी डीप मीनिंग है। संत जब कुछ साखी कहते हैं, बड़े प्रेम में, बड़े ध्यान में मगन होके कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ सीख के, ट्रेनिंग लेके, स्कूल में पढ़ के, सोच समझ के लिखते हैं। बस उनके ज्ञान में जो निकलता है अपनी रिदम से, वो लिखते जाते हैं, बताते जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ नहीं पापे, हम सब उसी में फँसे हैं। देखो गुस्सा सबकी प्रॉब्लम है आज।
ये देखो 300 स 500 साल पहले की साखी है। लेकिन आज देखो हर जगह डिप्रेशन है, क्रोध है, मायाजाल है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम आज है, उस समय भी थी, कबीर साहब के समय भी थी, सेन भगत के समय भी थी। इसलिए तो साखी कही है ना, केवल ज्ञानी हमेशा प्रेज़ेंट टाइम की बात करते हैं। जो इस समय जो माया के जिस काँटे ने अटका के रखा है, उसी काँटे पे प्रहार करते हैं। काम, क्रोध, लोभ न व्यापे। क्रोध और गुस्से का डेफिनिशन, मीनिंग और काम अच्छे से समझें। मेरे पास कितने लोग आते हैं कि भैया गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता, भले बाद में पछताते हैं, रोते हैं कि गलती हो गई हमसे, लेकिन गुस्से में ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, फिर ज़िंदगी भर वही चलता रहता है, फिर चीज़ें बदलती नहीं हैं। देखो पहली बात, गुस्सा और क्रोध में डिफ़रेंस समझें। गुस्सा जो होता है ना, वो बाहर का होता है और वो प्रारब्ध कर्मों की वजह से होता है। पिछले जन्मों के बीज के कारण, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, पिछले जन्मों के बनाए हुए कर्मों के कारण इस जन्म में हमको गुस्सा आता है। अब गुस्सा किसी को किसी के ऊपर भी आ सकता है। बॉस को एम्प्लॉयी के ऊपर आता है, पति-पत्नी को एक-दूसरे के ऊपर आता है, या फ्रेंड्स में एक-दूसरे को आता है। तो जो बाहर का जो गुस्सा होता है ना, जो हम जो भी बोल देते हैं, लड़ाई करते हैं, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है। तो वो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से होता है, पिछले जन्मों के बीज की वजह से होता है। उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हालाँकि ऐसे प्रोफ़ेसर हैं, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, जो ज्ञान बेच रहे हैं कि आइए बताता हूँ एंगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, गुस्सा कंट्रोल कैसे करते हैं। देखो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, क्रोध कंट्रोल होता है। इसलिए मैंने कहा ना, हर चीज़ को बारीकी से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। गुस्सा जो होता है ना, वो प्रारब्ध कर्मों की वजह से आता है, और जैसे हमने कई बार सुना है, प्रारब्ध कर्मों को बदल नहीं सकते। तो जो गुस्सा होता है, जो इवन पति-पत्नियों के बीच में झगड़ा होता है, अब साथ में ही रहते हैं और साथ में ही रोज़ झगड़ा करते हैं, वहीं प्यार करते हैं, वहीं लड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये प्रारब्ध कर्मों की वजह से। तो बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, राधे-बाधे कहते हैं, गुस्सा हो गया फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, मन में कुछ रखते नहीं हैं। तो उसको कहते हैं गुस्सा, जो बाहरी मन को आता है। गुस्सा हुआ और जब ठंडे हुए, सॉरी बोला, बात खत्म हो गई। लेकिन क्रोध किसको कहते हैं? गुस्सा आया, फिर गुस्से के साथ हम तन्मयकार होके अंदर से इन्वॉल्व हो जाते हैं और अंदर से नए कर्म बनाते हैं। तो आंतरिक गुस्सा जो होता है ना, जो मन में हम गुस्सा करते हैं, जो मन में हम बीज डालते हैं, उसको क्रोध कहते हैं। गुस्सा इसी जन्म में होता है, इसी जन्म में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कर्मों की निर्जरा हो गई। लेकिन क्रोध नया कर्म है, क्रोध नया बीज है। क्रोध आगे के जन्म में कंटिन्यू चलता है। तो ये एक विशेष साइकिल है। हमको गुस्सा आता है, गुस्से में तन्मयकार होके हमने आंतरिक मन भी हमारा जुड़ गया, अंदर में हमने नफ़रत करी, अंदर में भी ऐसे भाव बनाए, अंदर में भी गालियाँ दी, बुरा-भला कहा, वो क्रोध बन गया और अभी वो कंटिन्यू होता है। इस जन्म में भी हमारे मन को परेशान करता रहता है, उसको देख के अंदर में एक तेजपन आता रहता है। लेकिन ऑफ़ कोर्स मुँह से बोल नहीं सकते। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं गुस्सा बहुत आता है लेकिन हम मुँह से बोल नहीं सकते। उस समय हमारा मुँह बंद हो जाता है। अरे भाई, वो तो ज़्यादा खतरनाक है, वो आप अपने अंदर ज़हर पैदा कर रहे हो और सेव करके रख रहे हो। कि गुस्सा कंटिन्यू नहीं चलेगा, लेकिन जो क्रोध है ना, वो फिर नेक्स्ट जन्म में भी कैरी होगा, फिर नेक्स्ट जन्म में फिर ये क्रोध गुस्सा बनेगा। ये गुस्से से क्रोध बनता है, क्रोध से गुस्सा बनता है। ये विशेष साइकिल में हम सब फँसे हुए हैं। कितने सारे काउंसलिंग के लिए आते हैं कि कैसे भी करके हमारा गुस्सा कंट्रोल कर दो। तो मैं कहता हूँ भाई, गुस्से को नहीं, क्रोध को कंट्रोल करना है। हाँ, कोई भजन, ध्यान, सिमरन करता है तो उसका गुस्सा भी सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन मेन अंदर जो क्रोध, अंदर जो कचरा है ना, उसको डिलीट करना है, जो ध्यान और भजन सिमरन से होता है। हम हर चीज़ में तन्मयकार हो जाते हैं। बाहर जो भी घटना घटती है, प्रारब्ध कर्म के हिसाब से होता है, लेकिन हम तन्मयकार हो जाते हैं।
हम एक हो जाते हैं। इसलिए देखो संतों ने क्रोध वर्ड यूज़ किया है, गुस्सा वर्ड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना मासूम होता है। हम कई बार कहते हैं ना कि अरे यार, ये बड़ा आदमी अच्छा है, भले गुस्से वाला है लेकिन इसके मन में कुछ नहीं होता। सिंपल भाषा में हम ये सब कहते रहते हैं कि इसके दिल में कुछ नहीं है, लेकिन जो गुस्सा आता है मुँह पे बोल देता है लेकिन अंदर में नहीं रखता। वो अच्छा है, वो मासूम है, वो इनोसेंट है, उसको बेचारे को गुस्सा आया तो उसने निकाल दिया। एनर्जी का फ्लो था और प्रारब्ध कर्मों से कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन क्रोध, क्रोध से डिप्रेशन हो रहा है, क्रोध बहुत बड़ी बीमारी, बहुत हमारे समाज में, हमारे इस समय तो बहुत बड़ी बीमारी बना हुआ है। कई सारे अच्छे-अच्छे प्रेम वाले रिश्ते खत्म कर दे रहा है, क्योंकि इस समय वाणी दोष बहुत है, प्रचलन में है। वाणी दोष मतलब गुस्से में बोल दिया। अब हम सब मोस्टली लोग अज्ञान में हैं, किसकी वाणी कब निकली, कैसे निकली और जिसके लिए निकली, दोनों ही नहीं समझते इस साइंस को। इसलिए मनमुटाव और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और रिश्ते और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। और इसका इफ़ेक्ट और नेक्स्ट जन्मों में और 10-15 सालों बाद आपको दिखेगा कि दुनिया कैसे होती जा रही है। तो सेन भगत कहते हैं, काम क्रोध लोभ ने व्यापे माया दूर भागी, रसना सोई जो राम रस पाई। ऐसे संतों से, ऐसी चेतना से जो मगन रहते हैं अपने अध्यात्म में, अपने प्रियतम में, इनको संसार अब जड़ लगता है, संसार नहीं चाहिए होता है। ऐसे बंदों को काम क्रोध लोभ नहीं सताते, माया भी इनसे दूर रहती है। देखो माया मतलब जो सीमित है, जिसको मापा जा सकता है, जिसकी मेज़रमेंट की जा सकती है, या माया मतलब इल्यूज़न, भ्रम, जो है नहीं पर हमको ऐसा आभास होता है। लाखों जन्मों से हम शरीर लेते हुए आ रहे हैं। अब वो कौन-सा शरीर ले रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम शरीरों में घूम रहे हैं। जानवर बने, इंसान बने, तो हमारा जो अनुभव है, वो शरीर का ही अनुभव है। ज्ञान बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल दृष्टि नैरो है हमारी। इसलिए माया का कॉन्सेप्ट कई बार हम जल्दी समझ नहीं पाते। तो माया मतलब सिंपल जो भी दिखे, जो भी इस 5 इंद्रियों से दिख रहा है, वो इल्यूज़न है, वो माया है, वो मन है, मन घड़त है। इवन आज विज्ञान भी कहता है कि ये सब जो दिख रहा है वो है नहीं, सब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर एटॉम के अंदर देखेंगे तो स्पेस है। ये 0.00003% जो है ये दुनिया है, बाकी सारा स्पेस है, खाली है, शून्य है। तो ये क्रोध का कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, हमको समझना है। क्रोध, मान, मन, माया ये हमारे अंदर की बीमारी है। आंतरिक बीमारी को ठीक करना है। बाहर पदार्थ को कोई कुछ नहीं कर सकता, शब्द के बाद सिर्फ सॉफ्ट होता है। लेकिन बात को समझें, मान जो हमारी हमको हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, हमारी सब सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, ये जो हमारा भाव होता है, ये इसलिए है कि हमको अपमान पे गुस्सा आता है। हम सबकी डिज़ायर होती है कि हमारा मान हो। और क्रोध क्या है? अगर हमको कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मान नहीं मिलता तो हमारा ईगो इंजर्ड हो जाता है। तो हमको क्रोध आता है। देखो कई बार हम बोल नहीं पाते लेकिन अंदर में जो क्रोध आता है ना, तो मान जो है वो अहंकार ने क्रोध को अपना चौकीदार रख दिया है कि जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करे उसके ऊपर भड़क जा। अगर इंसल्ट हो गई तो एकदम एकदम क्रोध आ जाता है हमको। अंदर में एकदम क्या कहते हैं, वैरभाव आ जाता है, राग द्वेष आ जाता है। तो मान ने क्रोध को अपना चौकीदार बना के रखा है। ऐसे ही लोभ होता है, लालच। हम सब कहते हैं ना कि जो ज़्यादा कपट करता है वो, अगर कपट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो नेक्स्ट जन्म में वो महिला बनता है। और ऐसा देखा गया है।
मैं कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन जो विज्ञान है उसकी बात करता हूँ। ऐसे संतों ने कहा है कि महिलाओं में लोभ ज़्यादा होता है। तो लोभ और कपट ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। लोभ ने कपट को अपना चौकीदार रखा है। जिसके अंदर भी लालच आ जाती है, जिसके अंदर भी लोभ आता है, उसके अंदर कपट आ जाता है। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और हिंसा भी क्रोध से कनेक्टेड होती है। जब हम क्रोधित होते हैं तब हम हिंसक होते हैं और जब हिंसक भाव बनते हैं तो हमारी जानवर गति होती है। देखो कैसे सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर भाव बनते हैं, हमको पता भी नहीं पड़ता। आंतरिक जब क्रोध आता है किसी के लिए थोड़ा-सा भी नेगेटिव भाव आता है तो हमारे अंदर कॉज़ बन गया है, कर्म बन गया। फिर वो कर्म हमको जन्मों-जन्म भटकाता है। इसलिए क्रोध से बचना है, आंतरिक क्रोध से बचना है। वो मासूम नहीं है, वो कपटी है, वो अज्ञानी है। खुद के सामने जो जीव दूसरों को तुच्छ समझता है, बिल्कुल छोटा समझता है, समझ जाना नेक्स्ट जन्म में वो बिल्कुल गरीब या झोपड़पट्टी में पैदा होने वाला है। लोभ की जो इच्छाएँ होती है ना, लोभ की इच्छा राग में जाती है। हर चीज़ राग और द्वेष बन जाती है। या तो हम हमारा बहुत राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है। तो लालच जो है, वो राग बन जाती है और ये जो रिस्पेक्ट पाने की जो भावना होती है, ये जो क्रोध होता है, वो द्वेष बन जाता है। तो राग और द्वेष की कैटेगराइज़ होके हमको अगला जन्म मिलता है। उसी से हमारा परिवार बनता है। इसलिए देखो परिवार में किसी से बहुत स्नेह होता है, किसी से बहुत क्रोध होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। गुस्सा और क्रोध साइकिल है, तो बड़ी भयंकर साइकिल है। इसलिए जब भी अंदर में किसी के लिए ऐसा आए ना, तो अपने आप को समझाओ, अपने आप को ज्ञान दो कि नहीं सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, सब मासूम हैं, किसी का कोई दोष नहीं है और माफ़ी माँग लो उसी समय। आंतरिक ज़हर मिट जाएगा। बच्चों को देखो कितना गुस्सा आ रहा है आजकल। अब किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में बच्चों को गुस्सा करना नहीं सिखाते और ना ही काम वासना सिखाते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर आ जाता है ना समय के साथ। ये कहाँ से आता है? कौन सिखाता है? ना माँ-बाप सिखाते हैं, ना स्कूल में सिखाया जाता है। ये पास्ट लाइफ से आता है, पिछले जन्मों से आता है। किसी-किसी बच्चे को बहुत जन्म से बहुत गुस्सा होता है, चिड़चिड़ा रहता है। मतलब इसने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा क्रोध इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं, "भैया, बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं।" मैं कहता हूँ, "भाई, एक तो रील्स देखते होंगे पक्का। रील्स की रील्स देखने की एडिक्शंस है। अब देखो जिसको भी रील्स देखने की ज़्यादा एडिक्शंस है, उसको अगर भूख लगे थोड़ी-सी और थोड़ी देर खाना नहीं मिले, देखो कैसे उद्दम मचाता है। ये सब पिछले जन्मों वो बच्चा जब पिछले जन्म में था, तब ये सब क्रोध लेके आया अपने साथ। आजकल के बड़े बच्चे बड़े एक्सपर्ट हैं। पहले तो माँ-बाप बच्चों को सिखाते थे। अभी मैं बच्चों से मिलता हूँ, बच्चे माँ-बाप को सिखाते हैं। गूगल गूगल से सीख के सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ अपने माँ-बाप से ज़्यादा नॉलेज है, अपने माँ-बाप को सिखाते हैं। तो वो बोलते हैं अभी आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और आंतरिक क्रोध है ना वो बेहोश कर देता है। जब हमको लगता है कि हमारी इंसल्ट हुई, हमको हमारी रिस्पेक्ट नहीं हुई, हमारा अपमान कर दिया, ऐसे-वैसे किया, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये माया, इसी को माया कह रहे हैं साईं भगत जी। ये माया हावी हो जाती है हमारे मन पे, बेहोश कर देती है। और जब ऐसा हो, तब ऐसे तो मन में राम-राम सिमरन चालू कर दो या ध्वनि सुनना चालू कर दो। फिर भी जो भजन में नहीं है, ध्यान में नहीं है, ऐसे ही जनरल, ऐसा जब भी कुछ आए, तो आप मन में 30 से लेके 1 तक उल्टा काउंटिंग करना शुरू कर दो। तो जो बेहोशी है, होश आ जाएगा। जो क्रोध की इंटेंसिटी बढ़ रही थी मन में, ब्रेक लग जाएगा, पॉज़ हो जाएगा, शांत हो जाओगे आप। आप ट्राई करना, क्योंकि क्रोध क्या करता है, चेतना को, कॉन्शसनेस को दबा देता है।
लेकिन जैसे हम उल्टा काउंट करते हैं ना, तो हम थोड़ी ताकत लगाते हैं, कि वो सीधा काउंट करना ईज़ी है, लेकिन जब उल्टा काउंट करते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो उस बेहोशी से हम हट जाते हैं, हम थोड़े जागृत हो जाते हैं। ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, एक्सपेरिमेंट करना आप सब। और ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों का भी ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों को भी आध्यात्मिक ज्ञान दो, क्योंकि जितना कम ज्ञान होगा, जितने कॉन्सेप्ट कम क्लियर होंगे, उतना क्रोध ज़्यादा, नफ़रत ज़्यादा, लड़ाई-झगड़ा, लोभ, लालच, कपट, दूसरे को जलाना या दूसरे से जलना, रोकना-टोकना, ये सब ज़्यादा होगा। ये पास्ट लाइफ़ से भी आता है और इस लाइफ़ में हम एक्यूमुलेट करते हैं, हमारे पारिवारिक माहौल की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से और एक्यूमुलेशन होता है, तो ये कचरा बढ़ते जाता है। और बच्चे बच्चे आजकल माँ-बाप को बड़ी आसानी से पटा लेते हैं। मेरे को बड़ी हँसी भी आती है। एक वो जोक था ना, लड़का एक बच्चा देर से घर आता है, तो उसकी माँ पूछती है दरवाज़ा खोल के कि, "कहाँ गया था इतनी देर?" तो वो इमोशनल होके बोला कि, "माँ, आज मैं एक मूवी देख के आया, एक फ़िल्म देख के आया।" फ़िल्म का नाम था मेरी प्यारी माँ। तो माँ समझ गई। माँ ने बोला, "अब अंदर जाके ज़ुल्मी बाप देख।" कहने का मतलब बच्चे बहुत पटाने में एक्सपर्ट हैं, कन्विंस करने में एक्सपर्ट हैं। किस क्या-क्या क्रिएटिव चीज़ें यूज़ करते हैं, अपने माँ-बाप को कन्विंस करने में। बड़ी हँसी आती है इन चीज़ों पे। तो कहते हैं, "काम क्रोध लोभ न व्यापे, माया दूरी भाग, रसना सोई जो राम रस पागी।" जो राम रस में है, उनको इन चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना तो बिल्कुल अल्टीमेट से मर्ज हो गई है। आगे कहते हैं, "अनहद नाद बाजे घट भीतर, मन चित वे अनुरागी, अमृत जरन जरे रस मीठो, मज कुंडलिनी जागी।" कहते हैं, ऐसे जिनकी श्रुति परमात्मा में होती है, जो ज्ञानी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, उनके अंदर अनहद नाज बजता है, जिसका दसम द्वार खुल जाता है, अखंड ध्वनि बजती है। मन चित वे अनुरागी, अनुराग मतलब प्रेम, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा प्रेम होना। मन चित्त वे अनुरागी, क्योंकि सारी बीमारियाँ तो चित्त में है, चित्त से मन में आती हैं। तो मन और चित्त गुरु बाँध के रखता है, क्योंकि सारा ध्यान ही जब अध्यात्म में होता है, आत्मा होता है, परमात्मा में होता है, गुरु में होता है, ध्वनि में होता है। अमृत जरे रस मीठो, मज कुंडलिनी जागी। ऐसे ऐसे संत होते हैं, ऐसे जो जीवात्माएँ होती हैं, उनके जो इस तरीके से चलते हैं, उनके अंदर कुंडलिनी जागृत रहती है। कुंडलिनी मतलब वो कुंडलिनी मत समझना, यहाँ पे कुंडलिनी वर्ड ज़रूर यूज़ किया है, लेकिन मैंने कहा ना, हर संत अपने-अपने समय के हिसाब से अपने-अपने शब्द यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं। कुंडलिनी जो ब्रह्मज्ञानी या 7 चक्र वाले कहते हैं कि पूर्व के जो 7 चक्र होते हैं, नीचे से ऊपर, उनको जब ओपन करते हैं, तो वो कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाती है। लेकिन वो एक छोटा-सा पार्ट है। देखिए, बीच में ग्रुप में भी किसी ने कुंडलिनी के बारे में पूछा था, तो कुंडलिनी साधना बहुत छोटी है। गुरु महाराज की या कबीर साहब का जो दिया हुआ जो निरक्षर साधना है, उसके उसका एक पार्ट है, वो उसके अंदर आ जाती है। जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन हाथी का पैर बड़ा होता है। हाथी के पैर में सारे जानवरों के पैर आ जाते हैं। ऐसे जितनी भी साधनाएँ हैं, जितनी भी कुंडलिनी है, जितने भी तरीके की मेडिटेशंस हैं, नाम सिमरन होते हैं, ये पूर्व का और पश्चिम का मार्ग दोनों में अंदर ये जो 12 स्थान होते हैं, इसके अंदर दुनिया की सारी विद्या, सारी ध्यान आ जाते हैं इसके अंतर्गत। कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो कुंडलिनी इसका छोटा-सा पार्ट है, इसलिए इसको कुंडली नाम भी नहीं देते। और चित्त जो है वो प्रेम से गुरु चित्त को प्रेम से बाँधे रखता है।
रस्सी से बाँध के रखता है, फिर एक लेवल से ज़्यादा एक्सट्रीम कर्म नहीं बनते। देखो हम इंसान क्या हैं? हम मन हैं, हम चित्त हैं, बस चित्त ही शरीर लेके आ जाता है। कहते हैं ना इंग्लिश बुक भी है, आप वही हो जैसे आपके थॉट्स हैं। मतलब जो भी चित्त में कचरा है ना, हम सब वही है। हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी वही होगी जो हमारे अंदर है। बहुत सारी चीज़ें भरी हैं, हमारे अंदर मान्यताएँ हैं, बिलीफ सिस्टम है, भ्रम है, डर है, चिंता है, उलझन है, लोभ है, लालच है, क्रोध है, इरिटेशनल थॉट्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वासना है, रिग्रेट्स है, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं, वहम है, अलग-अलग धारणाएँ हैं, क्या-क्या कचरा नहीं पड़ा है। संस्कार है, पास्ट लाइफ मेमोरीज़ हैं, फ़ोबियाज़ हैं, बहुत कुछ हमारे चित्त में अंदर डेटा से है। अभी भी है, इस समय भी है और बहुत लेयर्स में है। बहुत उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं कि अनहद नाद भाजगट भीतर मन चित्त वे अनुरागी, मन चित्त उसके अनुरागी बन जाते हैं, उसके प्रेमी बन जाते हैं। अमृत जरन जय रस मीठो, मज कुंडलिनी जागी। देखो कबीर साहब ने भी कहा है, उस एक को पकड़ो, एक को व्यावो, सबई संतन एक मत। सिर्फ एक चीज को पकड़ो जो अल्टीमेट है, शब्द निअक्षर। क्योंकि जब शब्द में समाते हैं, जब श्रुति शब्द में लीन होती है, तब देह की शुद्ध नहीं रहती, सारा कनेक्शन खत्म हो जाता है। ये 5 तत्वों का शरीर, माया के 3 गुण, 10 प्राण, ये जितने भी तत्व हैं, इनकी पहुँच वहाँ तक नहीं है, जहाँ शब्द है। हम सबको मोह पकड़ता है, हम सब मोह में पड़ जाते हैं, अटैचमेंट में पड़ जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दृष्टि जो है बहुत संकुचित हो गई, नैरो हो गई, क्योंकि शब्द नहीं है। शरीर जो है ना हमारा स्थूल शरीर, अगर हमारी श्रुति स्थूल शरीर में है, तो ये बहुत नैरो है। ये ट्रायंगल ऐसे जाता है, जितना ऊपर उठोगे उतना ब्रॉड बनोगे, जितना श्रुति नीचे उतने नैरो बनोगे। निर्विकल्प समाधि की जब बात करते हैं, वो भी एक अच्छी अच्छा स्टेटस है, वहाँ भी श्रुति अगर ठहर गई तो संसार से बेटर है, लेकिन वो भी अल्टीमेट नहीं है। कल ही किसी ने पूछा था, वो भी समाधि है लेकिन अल्टीमेट समाधि नहीं है, सत्य समाधि नहीं है। हाँ, उसमें इतना है कि चित्त नहीं रहता। तो हर केवल ज्ञानी ये कहते हैं कि शब्द सुनो, नाम की अखंड ध्वनि सुनो, और वो ध्वनि जड़ की नहीं है, वो किसी किसी पार्टिकल से या किसी पदार्थ से नहीं आ रही है, किसी तत्व से नहीं आ रही है। अगर किसी पदार्थ से आती थी तो उसकी उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते थे। कोई विज्ञान कभी भी ध्वनि को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और देखो, हमारे मन में 5 चीज़ें पड़ी रहती है। जैसे अगर मैं कहूँ गुलाब का फूल, तो एकदम से आपके मन में गुलाब के फूल की फ़ोटो आ जाएगी। मैं कहूँ सफ़ेद हाथी, काला बंदर, तो आपके मन में वो तस्वीरें आती जाएँगी। क्योंकि पास्ट लाइफ़ में वो डेटा पड़ी है, वो फ़ोटो पड़ा है। तो मन है ना हमको कभी भी परमात्मा को समझने या परमात्मा को अनुभव करने नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है वही सामने ला देता है। लेकिन ये जीवात्मा जब ध्वनि सुनती है, तब मन हो जाता है कन्फ्यूज़, क्योंकि ध्वनि से रिलेटेड मन के अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ध्वनि बियॉन्ड से आ रही है। तो हमारा माइंड जो है, मन जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो कोई कमेंट नहीं कर सकता कि ये क्या चीज़ है। वो गूगल की तरह ढूँढता ज़रूर है कि ये ध्वनि मतलब क्या, ध्वनि मतलब क्या, लेकिन उसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी कोई डेटा सेव हो ही नहीं सकती। इसलिए भजन सिमरन करो, ध्वनि सुनो, यही अध्यात्म के सार हैं। ये जो अखंड ध्वनि का जो नल है ना, कई जीव पूछते हैं कि भैया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वासनाएँ हमारे मन से जाती नहीं, ये कैसे जाएँगी? अरे भाई इसलिए नहीं जाती क्योंकि पास्ट लाइफ का कचरा अंदर पड़ा है। वो जब अखंड ध्वनि सुनते हैं,
अखंड ध्वनि का मतलब होता है कि ऊपर से साफ पानी का नल चालू है। अब मैले पानी की आप बाल्टी भर दो पानी से और ऊपर से नल चालू कर दो साफ पानी का, तो क्या होगा? बाल्टी फुल भर जाएगी, फिर वो बहने लगेगी, तो जितना भी गंदा पानी होगा ना, वो बह जाएगा और वो साफ पानी जो है वो फिल होता जाएगा, वो बाल्टी में भरता जाएगा। ऐसे ही होता है ध्वनि में, जब हम ध्वनि सुनने लगते हैं, तो विषय जितने विषय विकार हैं जो हमको झरने मन ने पकड़ के रखा है, क्योंकि चित्त को डिलीट करते जाता है। जितना चित्त डिलीट होते जाता है, उतना वो पानी मैला पानी समझो फ्लो गिरता रहता है और साफ पानी अंदर बढ़ते जाता है। ये नियरेस्ट एग्ज़ाम्पल है। अब 100% तो कोई चीज़ बता नहीं सकती। अ, वो अनुभव इतना अलग होता है कि भाषा में नियरेस्ट एग्ज़ाम्पल देना पड़ता है। लेकिन ध्वनि इस तरीके से है, जब आप सुनते हैं ना सारे विषय विकार निकलते जाते हैं। तो आगे कहते हैं, जिनकी नहीं चाह नहीं तृष्णा, द्वेष ईर्ष्या त्यागी, जिनके हृदय राम विराजे, वे जन है बड़भागी। कहते हैं जिनकी कोई चाह नहीं, कोई तृष्णा नहीं। तृष्णा मतलब जिसको कृष्णा आसक्ति कहते हैं, इंटेंसिटी वाली डिज़ायर। कहते हैं ना जुनून कि ये चीज़ मुझे पाना है, मतलब संसारी इच्छाएँ, उसको कहते हैं तृष्णा। जिनकी नहीं चाह, नहीं तृष्णा, दे देश ईर्ष्या त्यागी, द्वेष त्याग दिया, ईर्ष्या मतलब जलन त्याग दी। जिनके हृदय राम विराजे वे जन बड़भागी। कहते हैं जिनके हृदय राम है, जो राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, जो श्रुति शब्द मार्ग में है, जो अखंड ध्वनि में है, जो अखंड ध्वनि में अपने असली गुरु से मर्ज हो रहे हैं, उनकी कोई चाह नहीं बचती, कोई तृष्णा नहीं बचती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना नल का, ये कुछ वैसी ही बात बता रहे हैं। और बड़े भाग्यशाली होते हैं ऐसे रेयर जीव, इस जीवन में जिनको ऐसी चीजें मिल जाती हैं। आगे कहते हैं, तीन लोग गट भीतर बसते, रागी और बैरागी, सैन भगत सतगुरु की कृपा, सूरत राम संग लागी। देखो सतगुरु की बात जहां भी आती है और हर केवल ज्ञानी सतगुरु की कितनी भी शाखाएं देखो, सार जो है ना आखिर में लास्ट में सतगुरु ही आता है। तीन लोग घट भीतर बसते, रागी और बैरागी। जितने भी तीन लोग 14 भवन है, जो भी है, रागी है मतलब जो संसारिक है, या बैरागी है जिसने त्याग कर दिया, वैरागी हो गया, जो भी है जैसा भी है, सैन भगत सतगुरु की कृपा, सूरत राम संग लागी। कहते हैं सतगुरु की कृपा से ही सूरत राम में लग जाती है। सार ये है इस वाक्य का कि कोई कैसा भी हो, संसारी हो, गिरा हुआ इंसान हो, किसकी चेतना कहीं भी हो, वैरागी हो, साधु हो, किसी भी लोक में, किसी भी लोक से वो आया हो, अगर सतगुरु की कृपा हो जाती है, सूरत राम संग लागी, उसकी सूरत राम में लग जाती है। गुरु की वजह से ही चेतना राम मतलब उस परमात्मा में, नियक्षर में या आत्मा में, आप शब्द वर्ड कोई भी यूज कर लो, उसमें एक हो जाते हैं। और देखो जब सतगुरु की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये खुद भी केवल ज्ञानी थे, सतगुरु जब ये कह रहे हैं तो केवल ज्ञानी की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि केवल ज्ञानी शब्द जागृत करते हैं, श्रुति शब्द मार्ग पे होते हैं और अखंड ध्वनि तक पहुंचाते हैं, केवल्य तक पहुंचाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भैया गुरु तो हमने भी किए हैं, हमारे गुरु हमको ये कर्म कांड बताते हैं और हम भी गुरु आज्ञा मानते हैं। जो जो वो कहने को कह कर करने के लिए कहते हैं, हम वो करते रहते हैं, उनकी आज्ञा से बाहर नहीं जाते, तो क्या हमको मोक्ष नहीं मिलेगा? देखिए सिस्टम सीधा सा है, जहाँ तक गुरु की रीच होती है, वहीं उसका चेला पहुँचता है। जहाँ तक गुरु होता है, वहीं उसके शिष्य पहुँचता है। लास्ट टाइम भी ये चर्चा करी थी ना
अगर लखपति गुरु के पास जाओगे, तो लखपति बनोगे। अगर करोड़पति गुरु के पास जाओगे, तो करोड़पति बनोगे। अगर हज़ारपति गुरु के पास जाओगे, तो हज़ारपति बनोगे। मतलब जैसा गुरु होगा, वैसा उसका जो जीवात्मा होता है, उसके शिष्य का जो जीवात्मा होता है, उसकी उतनी प्रगति होती है। तो ये नियम होता है। बहुत सारे जीव इसीलिए कहते हैं कि हमने गुरु तो किया, लेकिन सिर्फ़ कर्म कांड तक ही, कि भाई उसके दरबार में गए, उसके आश्रम में गए, मत्था टेका, 2 फूल चढ़ाए, दूध माला चढ़ाई, दान पेटी में दान किया और पैर पड़ के वापस आ गए। तो मैं कहता हूँ, भाई ज्ञान क्या सीखा और ज्ञान अनुभव क्या किया? तो कहते हैं, नहीं हमको तो इतना ही पता है। तो गुरु की रीच वहीं तक है और मोक्ष मिलता है विज्ञान से, अनुभव ज्ञान से। तो ठीक है, वो एक अच्छी बात है। एक नास्तिक मन से तो आस्तिक आस्तिक होना अच्छा है। किसी के सामने झुक रहे हो तो आपका अहंकार का समर्पण हो रहा है, वो एक अच्छी बात है। वो एक अच्छी प्रैक्टिस है समर्पण करने की, केवल ज्ञानी के सामने। लेकिन गुरु जहाँ तक होते हैं, वहीं तक पहुँचेंगे। जैसे गाँव में भी देखो, गाँव में भी हॉस्पिटल होती है, गाँव में भी इलाज होते हैं, गाँव में भी डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी बीमारियाँ होती हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना गाँव में कि हमारे पास यहीं तक इलाज था, इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है, इसके लिए आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा। ये मशीनरी, ये सिस्टम हमारे पास नहीं है, इसके लिए आपको दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे शहर जहाँ ये मशीन, जहाँ ये टेक्नोलॉजी है, वहाँ जाना पड़ता है। हम तो छोटे लेवल पर हैं। तो अच्छी बात है, मेडिकल साइंस डॉक्टर ये सच कहते हैं कि हमारा क्लिनिक, हमारी हॉस्पिटल छोटी है, आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। लेकिन यही चीज़ सो कॉल्ड गुरु नहीं कहते। आप किसी भी आश्रम में जाओ, किसी गुरु से पूछो कि दशम द्वार कैसे खुलता है? उसके बाद जवाब नहीं होगा, वो यही जवाब देगा कि इस कलयुग में तो दशम द्वार की बात ही नहीं कर सकते। वो तो होता था सतयुग में। इस टॉपिक पे आपको आपने कहाँ बात सुनी? मतलब वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कहते कि अगर कोई केवल ज्ञानी मिल जाता है तो उसके पास जाओ, उसकी शरण में जाओ, मोक्ष का मार्ग है। मेडिकल साइंस वाले कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु ऐसे नहीं कहते। और गुरु से ज्ञान लेना है, लेकिन अनुभव ज्ञान, गुरु से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। गुरु से अनुभव लेना है। और गुरु से अनुभव, वही गुरु अनुभव दे सकता है जो खुद अनुभव किया हुआ हो। देखो, हर किसी को एक दिन मोक्ष में जाना ही है और अपना-अपना अनुभव करते ही जाना है। और सत्य एक है। उस एक सत्य को ही अलग-अलग अनुभव करके, अलग-अलग समय में, अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग वर्ड्स में, भाषा में केवल ज्ञानी बताते हैं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक है। पूरी दुनिया से आएँगे तो अलग-अलग एंगल से देखेंगे। एक ही ताजमहल की बात करेंगे, लेकिन अलग-अलग तरीके से बताएँगे, अपनी-अपनी भाषाओं में। ऐसे ही अनुभव, गुरु से अनुभव लेना होता है। इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी होती है, ज्ञान नहीं लेना होता है। गुरु वही जो ज्ञान को भी तोड़े, क्योंकि ज्ञान ज्ञान से अहंकार आता है। हमने रावण का एग्ज़ाम्पल देखा है। गुरु से बौद्धिक रूप से नहीं जुड़ना है कि सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेनी है। गुरु से भावनात्मक लेवल से जुड़ना होता है। भावनात्मक लगाव होना चाहिए, तभी आंतरिक लाइफ़ बदलती है, तभी एक चोट लगती है, तभी एक उमंग पैदा होती है कि हम भी इस रास्ते पे चलें, तब अहंकार को चोट लगती है और उसी को असली शिष्य कहते हैं। अदरवाइज़ सब स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी। स्टूडेंट और शिष्य में बहुत फ़र्क होता है। स्टूडेंट सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेके घर आ जाता है, शिष्य पूरा जीवन बदल देता है गुरु ज्ञान से। और इस पे भी बहुत बार चर्चा होती है कि गुरु देहधारी होता है कि नाम तत्व होता है।
देखो गुरु जब भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, देह में ही मिलेगा। क्योंकि आप भी देह में हैं। अभी अलौकिक लोक से कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकते ना डायरेक्ट। बीच में हम क्योंकि देह में हैं तो हमको देह चाहिए, गुरु की देह चाहिए। लेकिन उसके नाम जो तत्व है, वो शरीर नाम नहीं है, उसके अंदर, वो तो ऊपर की पैकेजिंग होती है। नि अक्षर जो तत्व है, जो गुरु तत्व है, वो उसके अंदर होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि देहधारी की गुरु की ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे यूट्यूब से ज्ञान सुन के या भजन सिमरन करके मोक्ष के अधिकारी बन जाएँगे। देखो, बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो इस विज्ञान से भी बहुत बड़ा है। हज़ारों डिपार्टमेंट्स हैं, हज़ारों उसकी चीज़ें हैं, कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ है। आप देखते हो ना, हम 2-3 साल से कंटिन्यूअसली सत्संग चल रहा है, फिर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर करने हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, क्योंकि आध्यात्मिक बहुत बड़ा विज्ञान है और जब तक आध्यात्मिक विज्ञान को हम आत्मसात नहीं करेंगे, मोक्ष सिर्फ़ कहने की बात हो जाएगी। अगर कोई सिर्फ़ ग्रंथों पे ही डिपेंड है या यूट्यूब पे डिपेंड है, देखो ग्रंथ पढ़ना, किताब पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे मोक्ष मिल जाएगा, ये भ्रम है। क्योंकि ज़िंदा गुरु जब होते हैं, जब गुरु खुद शरीर में होते हैं, बड़े रेयर, बड़े प्रीशियस होते हैं। प्रीशियस क्यों होते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जिसे भी हम सुनते हैं, समझते हैं या पास्ट गुरुओं ने जो ग्रंथों में जो लिख के गए हैं, कौन-सी बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, ये उस गुरु को ही पता होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। जितने भी ग्रंथ फॉलो करने वाले जीव हैं, बड़े ध्यान से समझें। क्योंकि ग्रंथों में तो साखियाँ होती हैं, लेकिन वो हर साखी उस समय गुरु का भाव क्या था? गुरु कौन-सा ज्ञान कैसे देना चाह रहे थे? कौन से जीव को दे रहे थे? वो इंडिविजुअल जीव को बता रहे थे या जनरल पब्लिक को बता रहे थे? या अपने अनुभव में मस्त होके उन्होंने वो लाइन कही। कोई कॉन्टेक्स्ट बदल जाते हैं और खास करके आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हर जगह से सोशल मीडिया का देखो अटैक आ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जितना ज्ञान समझना ज़रूरी होता है गुरु से, उतना ही कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होता है। कौन-सी बात कौन से एंगल से करी गई है। महाभारत में आपने देखा, लड़ाई में हमारे प्यारे कृष्णा तो ट्रिकी थे ही। द्रोणाचार्य को उलझाने के लिए एक ट्रिक खेलते हैं। कहते हैं कि तेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया। उसको हिलाने के लिए, उसके मन को आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। जब युधिष्ठिर, वो सच्चा आदमी है। जब युधिष्ठिर कहेगा मैं तो ही मानूँगा कि अश्वत्थामा मर गया। अब जब युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने एक हाथी देखी जिसका नाम अश्वत्थामा था, वो मर गया। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तूने देखा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई? युधिष्ठिर कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा, अश्वत्थामा की मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब बात तो उसने सच्ची कही, लेकिन उसका अलग कॉन्टेक्स्ट था और द्रोणाचार्य ने आधी बात समझ के पूरा आउट ऑफ माइंड हो गया, अनकंट्रोल हो गया। उसकी जो वो जो स्थिर था, उसका पावर स्थिर स्तर से आ रहा था, स्टेबिलिटी से आ रहा था। अब उसके अंदर हलचल पैदा हो गई, पैनिक मोड में आ गया। तो कौन सी बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, वो समझना ज़रूरी होता है और ये सिर्फ़ ज़िंदा गुरु ही बता सकते हैं। बहुत सारे देखो आज इसके लिए कबीरपंथी आपस में लड़ते हैं। कबीर एक था, कबीर का ज्ञान भी एक है, कबीर के ग्रंथ भी एक है, लेकिन इतने सारे कबीरपंथी बन गए और सब एक-दूसरे को कहते हैं कि तू गलत है, तू गलत है। क्योंकि कबीर साहब किस कॉन्टेक्स्ट में कौन-सी बात कह गए, वो नहीं समझते। सुखराम जी महाराज के आप पंथ में देख लीजिए,
कितने सारे राम द्वारे हैं। वही वाणी जी है। वाणी जी का अर्थ करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं है। भजन सिमरन करने का समय नहीं है, खुद अनुभव करने का समय नहीं है, लेकिन गुरु बनना बड़ा मीठा लगता है। किसी को मीनिंग पढ़ के बताना बड़ा अच्छा लगता है। 2-4 लाइन पढ़ने आ गई या मारवाड़ी भाषा समझ में आ गई, तो बड़ा मन को रस मिलता है कि चलो भाई ग्रंथ खोलो और बताना चालू कर दो। ये बड़ा अन्याय है केवल गुरु के साथ। केवल गुरु अगर फिर से आ जाए ना, तो बड़े नाराज़ होंगे इस चीज़ से। क्योंकि गुरु महाराज ने कौन-सी बात, कौन से कॉन्टेक्स्ट से कही है, ये सिर्फ़ अनुभव से आता है। भावार्थ अलग होता है, अर्थ अलग होता है, लेकिन मर्म जो होता है ना, जो भाव जो अंदर से गुरु क्या ज्ञान देना चाहते हैं उस समय, वो सिर्फ़ केवल ज्ञानी, अनुभव ज्ञानी ही बता सकता है कि उस समय कौन सा एंगल, कौन सा कॉन्टेक्स्ट था। इसीलिए सब रामद्वार वाले आपस में लड़ते हैं। सबका आपस में राग-द्वेष है। सब एक-दूसरे की टाँग खिंचाई करते हैं। सब तू छोटा मैं बड़ा इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। अरे भाई! इतना ऊँचा गुरु महाराज, इतने ऊँचा उनका ज्ञान, इतना ऊँचा भजन सिमरन, इतनी आसानी से कलयुग में स्थूल शरीर से निकल के केवल नियक्षर तक श्रुति इतनी आसानी से यात्रा कर पा रही है और इतनी छोटी बात है। मेरे को स्टेज पे नीचे बिठाया, मुझे खाना नहीं खिलाया, मेरे को अच्छा टाइम नहीं दिया, पता नहीं क्या-क्या सुनता हूँ, बड़ी हँसी आती है मेरे को तो। मतलब कहीं ऐसे गुरु तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टेज पे बैठ के केवल ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन स्टेज से नीचे उतर के 100-100 रुपए की लड़ाई करते हैं। छोटी-छोटी बातों में उलझ जाते हैं। मेरे को चाय नहीं पिलाई, मेरी प्लेट में गुलाब जामुन नहीं डाला। अरे! बड़ी हँसी आती है, मैं कितना बताऊँ आपको? 1 डेढ़ घंटे में इतनी बात नहीं कर सकते इस पे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी होता है और यही बात मैं आपको संसार में भी कहूँगा। कोई भी किसी ने बोल दिया ना, बुरा मान लेते हो, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी-कभी सोचा करो कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा होगा। मेरे पास हस्बैंड आते हैं, भैया बीवी ने ज़िंदगी नर्क बना रखी है, घर से निकलो और 50 कॉल्स करती है, कभी फ्रीडम देती नहीं। तो मैं कहता हूँ भाई उसका भाव क्या है? किस कॉन्टेक्स्ट में वो क्यों कर रही है? वो तो थोड़ा सोचो। आपकी केयर ही तो कर रही है। हम क्या ना वन साइड स्टोरी सुनते हैं हमेशा। हमेशा दोनों एंगल से बातें हमको सोचना पड़ता है। तो गुरु महिमा जितनी करें कम होती है। सतगुरु के बारे में हर ज्ञानी ने बहुत महिमा बताई है। मैं तो इतना अच्छा बोलना नहीं आता मुझे, लेकिन गुरु ने कबीर साहब ने, सुखराम जी महाराज ने जो अपने-अपने गुरुओं की जो महिमा करी है, क्या समुद्र से भी गहरे उनके अर्थ होते हैं। सही में गुरु बहुत रेयर होता है। सच्चा गुरु की बात कर रहा हूँ मैं। अपनी बुद्धि लगा लेना, किसी को भी सच्चा गुरु मत मानना, लेकिन जब जब सर्टिफ़ाइड हो जाए, जब आपका लॉजिक माइंड खत्म हो जाए, तब बड़ी महँगी चीज़ आपके हाथ में आई है। भगवान से बड़ा गुरु होता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान आपको किसी भी गलती के लिए आपको माफ़ नहीं कर सकता। भगवान उस गलती या उस दोष को डिलीट कैसे करना है, उसका निवारण कैसे करना है, कोई भगवान या कोई देवता आपको नहीं बता सकता। ये काम गुरु करता है। क्योंकि देवता शरीर में है ही नहीं, वो आपको कैसे बताएँगे? मेरे से लोग आते हैं पूछने, भैया आप सत्संग में कहते हो गुरु बड़ा देवों से, क्या देवताओं से बड़े गुरु हो गए? अरे भाई हो गए नहीं, है, हमेशा से हैं, हमेशा होंगे, क्योंकि हमारी बीमारी का इलाज करते हैं। भगवान को माफ़ करने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन गुरु को है, क्योंकि गुरु खुद अकर्ता भाव में है। गुरु ऐसे अकर्ता भाव में है और जब भी दोष होता है हम सबसे, जब भी दोष होता है, जब भी कोई गलती होती है, आप सांसारिक लोग हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं और दूसरों को बता भी नहीं पाते। बस मैं क्या कहता हूँ,
अंदर में गुरु से माफ़ी माँग लो या उस आदमी से जाके माँग लो या जब गुरु से मिलो या पेपर पे लिख के गुरु को दे दो कि ये गलती करी और आपको अर्पण कर दिया और माफ़ी माँगो। माफ़ी माँग के उसको रिग्रेट करो, पछताओ। देखो वो कर्म डिलीट हो जाएगा। अंदर में जो ज़हर बढ़ गया था, जो पॉइज़न आ गया था, वो खत्म हो जाएगा। ये काम कोई देवता, कोई भगवान नहीं करता, ये सिर्फ़ गुरु करता है। तो आगे कहते हैं, काया नगर एक है, 10 द्वारे का बाद, 9 द्वारे सो रच्यो, एक द्वार गुप्ता। कहते हैं, ये जो शरीर है, ये एक नगर है। काया नगर एक है। ये हमारा जो शरीर है, ये जो काया है, ये एक नगर है। इसमें 10 द्वार हैं। 10 द्वार का बाद, 9 द्वारे सो रच्यो, एक द्वार गुप्ता। 9 द्वार तो सबको पता है, संसार में जाते हैं। लेकिन एक द्वार है, दशम द्वार, जो गुप्त है। हम सब मनुष्यों का, जितने भी हम मानव हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबका उद्देश्य है वो गुप्त दरवाजे को ढूँढना। वो है परमात्मा से मिलने का रास्ता। जिस सोर्स से, जहाँ से हम आए, बस वहीं जाना है। देखो, मृत्यु शरीर की होती है, जीवात्मा की नहीं होती। जीवात्मा में भटकती रहती है। कृष्ण ने जो गीता में कहा है ना, वो आत्मा के लिए नहीं कहा है, जीवात्मा के लिए कहा है। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है आत्मा शरीर बदलती रहती है। आत्मा शरीर नहीं बदलती भाई, जीवात्मा शरीर बदलती है। और मोक्ष भी जीवात्मा को चाहिए होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और परमात्मा का मिलने का रास्ता यही है। ये जितने भी शरीर हैं, बायोलॉजिकल बॉडीज हैं, ये इनकी मृत्यु होती है, लेकिन जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा का फना होता है। जीवात्मा समा जाती है शब्द में। वो तब होता है जब गुप्त दरवाजा, उसको हम ढूंढेंगे। ऑफ कोर्स गुरु की हेल्प से। तो कहते हैं, काया नगर एक है, 10 द्वारे का बाद, 9 द्वारे सो रच्यो, एक द्वार गुप्ता। आगे कहते हैं, गुप्त द्वार से जो मिले, संतन की सो बात, मन को मारे सहज रहे, ताको मिले प्रभात। तो कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। गुप्त द्वार सो जो मिले, संतन की सो बात। जो गुप्त द्वार है, जिसको मिल जाता है, वही सच्चा संत है। मन को मारे सहज रहे, ताको मिले प्रभात। इसका मन इस संत का, जो गुप्त द्वार मतलब दसम द्वार को जो ढूंढ लेता है, वो सच्चा सच्चा संत बन जाता है। सच्चा संत क्यों बनता है? क्योंकि उसका मन मर जाता है। हमने कई बार सुना है, मन की दौड़ जो है त्रिकुटी तक रहती है, उसके आगे दशम द्वार है। दशम द्वार, जो उस द्वार को ढूंढ लेता है, गुप्त द्वार से जो मिले, जो उससे मिल जाता है, वो सच्चा संत बन जाता है। मन को मारे सहज रहे, ताको मिले प्रभात। और वो सहज हो जाता है। अब सहज की भी हमने बहुत बार चर्चा करी है। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया, जिसका दशम द्वार खुल जाता है, या जो जो समाधि, सत्य समाधि में मगन हो जाता है, जिसकी श्रुति स्थिर हो जाती है, वो कैसा होता है? अरे भाई, वो दिखने में भी इंसान ही होता है। वो भी सुबह काम पे जाता है, शाम को घर लौटता है। कोई उसको यहाँ पे 2 सींग नहीं आ जाते। हाँ, लेकिन ये जो गुप्त द्वार है, ये खुल जाता है। नेचर में परिवर्तन ये दिखेगा कि वो सहज होता जाएगा। हर चीज़ में सहज होगा। जो है, जैसे है, ठीक है। भूख लगे तब खाना खाएगा, तब तक खाने को याद नहीं करेगा। हम सब क्या करते हैं? सुबह का नाश्ता खाते नहीं हो, दिन का खाना क्या बनवाना है, वो हमारे माइंड में चलता रहता है कि दिन को ये खाएँगे, रात को ये खाएँगे। जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन हम सब खाने के लिए जीते हैं। लेकिन जो सहज होते हैं, उनको जब भूख लगती है, तब उनको याद आता है कि अरे! मेरे को तो खाना भी खाना है। जब प्यास लगे तब पानी पीते हैं, जब नींद आए तब सोते हैं।
इसको कहते हैं सहज, बिल्कुल नेचुरल, जो जैसा है वैसा। अगर दर्द हो रहा है तो वो कहेंगे दर्द हो रहा है। अब बहुत सारे ध्यानी होते हैं, वो कहते हैं, आपने नागा बाबा देखे होंगे कि हमारे शरीर को दर्द नहीं होता। अरे भाई, शरीर का धर्म है, क्यों दर्द नहीं होगा? प्रकृति के नियम सबके लिए एक होते हैं। गुरु भी प्रकृति के नियम में रह के, प्रकृति के नियम में खुद को बांध के बायोलॉजिकल शरीर लेकर आए। महावीर स्वामी को भी जब कानों में जब कांच डालते थे, लोहे की छड़ी डालते थे, तब महावीर स्वामी को भी दर्द होता था। उनकी आंखों में आंसू आते थे। वो भी सहज थे। कहते थे कि मुझे होता था दर्द। अहंकारी कहेगा मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन सहज कहेगा मुझे दर्द होता है। तो जो हमने मान्यता बिठा लिया ना कि ध्यानी ज्ञानी को दर्द नहीं होता, या संतों को तो संतों को भूख नहीं लगती, या संतों के शरीर को जो है बीमार नहीं होते। बीमार होना ना होना ही सिर्फ प्रारब्ध कर्म से रिलेटेड है। अब संतों की भी पास्ट हिस्ट्री होती है, तो वो प्रारब्ध कर्म ले आते हैं। अगर प्रारब्ध कर्म में होगा तो बीमार होगा। तो संत जो जो सहज होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। अहंकारी कहेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है, मैंने तो ये साध के रखा है, मैं तो 9 तत्वों को मैंने साध रखा है। ज्ञानी ऐसी बात नहीं करते। तो साईं भगत जो थे, बड़े प्यारे, बड़े पहुँचे हुए केवल ज्ञानी थे, और बिज़नेस से ना ही थे। हम सब बहुत जी मेरे से पूछते हैं कि भैया मैं तो छोटा काम करता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। अध्यात्म में छोटा-बड़ा कुछ नहीं है। हम सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। हम श्रुति सबको श्रुति इक्वल है। सबके पास 24 घंटे हैं। हम सब चाहें तो श्रुति परमात्मा में रख सकते हैं, चाहे तो श्रुति संसार में रख सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं। जादू साहब की भी कुछ साखियाँ पड़ी थी इसी से, वो लेते हैं। फिर अगर समय बचा तो फिर क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं, 10वां द्वार जरोखा, तहाँ झाँकी करी होए, दादू अंतरी झाँकिन साचा सतगुरु सोए। कहते हैं कि शरीर में 10 द्वारों का जो 10वां द्वार जो है वो एक झरोखा है। झरोखा मतलब एक विंडो, एक खिड़की। जो उस विंडो से देखता है, जो उस विंडो से झाँकता है, मतलब जो पुरुषार्थ करता है, उसको ही केवल्य के दर्शन होते हैं। 10वां द्वार झरोखा, तहाँ झाँकी करी होए, जो झाँकता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो भजन सुमिरन करके आगे बढ़ता है। दादू आंतरिक झाँकीन साचा सतगुरु सोए। अंदर जो झाँकता है सच्चे सतगुरु को उसको दर्शन होता है, मतलब नाम तत्व का अखंड ध्वनि। आगे कहते हैं, 10वां द्वार कपाट है, गुरु खोले जब होए, बिन सतगुरु 10वां न खुले, चाहे लाख करे कोई। देखो दादू साहब भी कितनी स्पष्टता से कहते हैं, कितनी क्लैरिफिकेशन से कहते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है साखी में। 10वां द्वार कपाट है, गुरु खोले जब होए, बिन सतगुरु 10वां न खुले, चाहे लाख करे कोई। कपाट मतलब ये जो है ना पूरा, उसको कपाट भी कहते हैं। आंतरिक की जो व्यवस्था होती है। तो कहते हैं 10वां द्वार कपाट है, गुरु खोले जब होए, जब गुरु खोलते हैं तभी खुलता है। मतलब कोई भी चेतना, कोई भी जीवात्मा अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से वो दरवाजा नहीं खोल सकती। बिन सतगुरु 10वां न खुले। और केवल ज्ञानी जब कोई स्टेटमेंट कहते हैं ना, बड़ा वजन होता है, बड़ा सत्य होता है उसमें। उनकी बात को काट नहीं सकते। चाहे लाख करे कोई, लाख उपाय करे, ध्यान साधना करो, ये भ्रिकुटी को साधो, 9 भक्तियाँ करो, रिद्धि-सिद्धि में उलझो, इससे कुछ नहीं होगा, जब तो सतगुरु 10वें द्वार नहीं खोलते। 9 द्वार व्यापे जगत, 10वां जाने न कोई, दादू 10वां जो लखे, वही बिरला होए। कहते हैं कि हम सब संसार में ही 9 दरवाजों में ही बार-बार भटकते हैं।
हमारी मौत होती है, वहीं से हम बाहर निकलते हैं, हमारा फ्लो होता है, फिर 10 प्राण लेके नए शरीर में आ जाते हैं। इसी संसार में, इसी पिंजरे में भटकते हैं। दसवां न जाने कोई, दशम द्वार के बारे में किसी को पता नहीं है। दादू दसवां जो लखे, जिसको दशम द्वार के बारे में, जिसको भेद पता पड़ गया, वही विरला है, वो बहुत विरला होता है। अंतर ध्यान सो अचल पद, दसवां द्वारी निवास, धाधु तहां नहीं काल का, नहीं करमन को त्रास। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसका ध्यान अंदर होके, जिसकी श्रुति अचल पद, जो दसम द्वार के ऊपर स्थिर हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। अचल मतलब अब हलचल नहीं है कुछ भी, अभी एस्टैब्लिश हो गया, अभी स्थिर हो गया, उसका निवास हो गया यहाँ पे, अभी उसकी चेतना नीचे नहीं गिरती। दादू तहां नहीं काल का, नहीं कर मन का त्रास। यहाँ पे काल का जोर नहीं है, ये काल की एरिया नहीं है, मतलब माया की एरिया नहीं है, ना ही कर्मों की एरिया है। जब किसी की श्रुति दसम द्वार के ऊपर स्थिर हो जाती है, तो उसके नए कर्म नहीं बनते, उसको माया भी नहीं सताती, उसको काल भी नहीं सताता, क्योंकि वो काल की बाउंड्री से बाहर चला गया, माया से बाहर चला गया। कहने का मतलब हम बातें कितनी भी करें, कितनी भी ग्रंथ किताबें रट लें, कितने भी सत्संग सुन लें, माया, ब्रह्म, थ्योरी ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स कितना भी सीख लें, फिर भी हम माया के एरिया से, माया के रेडियस से, काल के रेडियस से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक कि श्रुति स्थिर नहीं होती। इसलिए सिर्फ सुनना, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना, सिर्फ ज्ञान, वो आधी बात है। ध्यान से हमारी श्रुति ऊपर स्टैब्लिश होती है, तब ही ये माया, ये काम, ये क्रोध, ये संसार हमको अटैक नहीं करेगा। नहीं तो बातें जितनी कर लो, लोग पीएचडी करते हैं फिलोसॉफी में, कबीर के ज्ञान में, फिलोसॉफी, कबीर का ज्ञान इतना रट्टा हुआ है लोगों को, अगर कबीर वापस आ जाए ना, उसको भी याद नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो मोक्ष के अधिकारी नहीं है, फिर भी माया उनके मन में घर कर चुकी है। डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं। अरे भाई, डिप्रेस कैसे हो गए? आप तो बड़े ज्ञानी हो, ज्ञानी को तो डिप्रेशन हो नहीं सकता। तो आध्यात्मिक स्थिर रहने का मतलब आध्यात्मिक स्थिरता, खुद से जुड़े रहना, उसको कहते हैं अध्यात्म। केवल ज्ञानी की सिर्फ बातें रीड नहीं करनी है, सिर्फ ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, उनके मार्ग पे चलना होता है, और चलना मतलब यात्रा वो ध्यान से होती है। कोई कहे मैं अध्यात्म में हूँ, बड़ा ज्ञान सुनता हूँ, लेकिन भजन सिमरन करने का समय नहीं है, तो ये धोखा है, और ये धोखा हम खुद को दे रहे हैं, किसी गुरु को धोखा नहीं दे रहे हैं। इसका खामियाजा जब प्रकृति का डंडा पड़ता है ना, तब हमको गुरु याद आते हैं। अरे यार, हमको तो इस पंथ में आगे बढ़ना है। जब माया के जो मीठा रस है, जब वो खट्टा हो जाता है, तब लोग गुरुओं के पास जाते हैं, तब अध्यात्म की खोज करते हैं। लेकिन तब तक अकर्ता भाव में होते हैं, तब तक कर्ता भाव में, चिंताओं में, मैं ही करने वाला हूँ, अहंकार में। अरे भाई, बच्चों की चिंताएँ करते हो, पिछले जन्म के बच्चे याद हैं क्या आपको? अभी वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? इस जन्म के बच्चे आपको दिख रहे हैं, इसलिए आपको चिंता है। आपको याद है कि आप इस बच्चे के माँ-बाप हो। अगर समझो मेमोरी मिट जाए, मस्कुलर मेमोरी डिलीट हो जाए आपके ब्रेन से, तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, मतलब चिंता, याद चिंता है। यादें मिटा दो, चिंता खत्म। इसलिए भजन सिमरन बहुत इम्पोर्टेंट है अध्यात्म में। सारे धर्मों का, सारी दुनिया के धर्मों का सार लेंगे ना, एक ही चीज़ पे आके रुकेंगे। और फैमिली में एक-दूसरे को सपोर्ट करिए। अभी सब एक-दूसरे के घर मेहमान होंगे, या जाने वाले होंगे, या होके आए होंगे, तो उस समय को भी अच्छा एक्सपीरियंस करो।
अच्छे अनुभव को भी एक्सपीरियंस करो, बैड एक्सपीरियंस को भी एन्जॉय करो। साथ में समय बिताओ, ज्ञान चर्चा करो। इमोशंस आएँगे क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जब तक है, चित्त वृत्तियाँ जब तक है, डीप में जब तक अंधकार है, वहाँ से वृत्तियाँ उठेंगी। क्रोध आएगा, जलन होगी मन में, कोई बड़ी बात नहीं है, आने दो। थॉट्स आएँगे, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आएगा, आने दो, सबको वेलकम करो। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, मन से लड़ाई करते हैं। लड़ाई मत करो, वो आएँगे और जाएँगे, वो जाने के लिए आते हैं, उनको स्वीकार करो। तो डेड हैं, आएँगे और खत्म हो जाएँगे। लेकिन हम तन्मयकार होके जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब नए कर्मों की क्रिएशन होती है। एक-दूसरे के दोष देखने से अच्छा खुद के दोष देखने चाहिए। हम कहते हैं ना इसने ये गलत किया, इसकी ये गलती थी, इसको ये नहीं करना चाहिए। जो भी जैसा भी करता है अपने अपने कंट्रोल में नहीं है, आज तो विज्ञान भी मानता है। सब सबकॉन्शियस सब सबकॉन्शियसली और बेहोशी में ही चलते हैं। तो हमको जिसको जितनी जागृति बढ़ती है, जो जितना जागृत होता है, उसको अपने उतने दोष दिखाई देते हैं। ये एक थर्मामीटर, एक टेस्टिंग अपने पास रखना। अगर आपको दूसरों के दोष दिख रहे हैं, मतलब अभी भी आप बेहोश हो। वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से, अंदर से, अचेतन मन से वृत्तियाँ आ रही हैं। अगर आपको खुद को दोष दिखते हैं, मतलब जागृति बढ़ रही है। क्योंकि जागृत इंसान को सिर्फ़ खुद के दोष दिखते हैं। कबीर साहब ने कहा है ना, कल मैंने एक स्टेटस पे भी रखा था, बहुत अच्छा एक भजन था कि दूसरों के मैं दोष देखने चला, मुझे तो दूसरों तो दिखाई नहीं दिए, खुद के ही दोष दिखाई दिए। क्योंकि जागृत इंसान खुद के चित्त को ऑब्ज़र्व करता है और हमारे चित्त में कितने सारे दोष पड़े हैं। इसी को असली वितराग, असली वैराग्य, असली अध्यात्म कहते हैं। जिसको किसी भी हालत में किसी की भी कोई गुनाह नहीं दिखता, वो हो जाता है वितरागी। वो बड़ा आसान नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है ये भी। लेकिन हमको इस मार्ग पे चलना है, ये हमको अचीव करना है। भले बेबी स्टेप लेकिन लेते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। ये संसार हमको रोक देता है। लोग कहते हैं भैया बिज़नेस के कारण समय नहीं मिलता, हम बुधवार सत्संग नहीं जॉइन कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते। अरे आप आए क्यों फिर दुनिया में? आप खाना खा रहे हो, कुत्ते भी खाने खा रहे हैं। अब नींद कर रहे हो, सारे जानवर भी नींद करते हैं। तो आपको इंसान बनने की क्या ज़रूरत थी? काम-धंधा करते हो, मेहनत करते हो, बड़ी कंपनी के बड़ी सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हो, लेकिन शेर भी आपके जैसा काम करता है। शेर भी सुबह उठ के हिरन के पीछे जाता है, मेहनत करता है अपने खाने के लिए। अल्टीमेटली हम भी अपने खाने की व्यवस्था ही कर रहे हैं पूरे दिन। तो हमारे में और जानवर में फ़र्क तो होना चाहिए ना। हम सब इसी चीज़ों में जीते हैं, मेरे सारे कष्टों का निवारण होना चाहिए, हमारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। हमारा यही उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य इसलिए होता है क्योंकि हमको अज्ञान है, हमको कर्मों का नॉलेज नहीं है। और वो क्या है, जयपुर के पास कोई तो मंदिर है, मैं नाम भूल जाता हूँ यार, मुझे नामों मेमोरी लॉस हो जाती है। बड़ा ट्रेंड में है आजकल, सीकर के पास में है कि भाई वहाँ मंदिर में जाओ तो मनोकामना पूरी हो जाती है। कोई मनोकामना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी-अभी हमको साहब ने समझाया और सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ ना ये सत्संग नहीं है, ये एक वादा है। अगर ध्यान और ज्ञान के मार्ग पे कोई ईमानदारी से जेन्युइनली चल रहा है ना, अगर 2 साल भी चल रहा है तो आप 2 साल पहले जाके देखिए कि कैसे हमारी चेतना थी, हमारा लिविंग कैसा था, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा था। अभी ब्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको खुद ही टेस्टिंग हो जाएगी। फिर धीरे-धीरे खुद के दोष दिखेंगे, सामने वाले के गुनाह नहीं दिखेंगे। अंत में यही कहूँगा कि हम सबको अनुभव करना है। देखो ऐसे तो हमारा ब्रेन ऐसे बना हुआ है कि हम आत्मा, परमात्मा को
समझ नहीं सकते। कैसे समझेंगे? वो ना जन्मता है, ना मरता है और हमारा ब्रेन उसी चीज़ को समझता है, जो चीज़ पैदा होती है और खत्म होती है। तो कभी भी अगर कोई डीप में जाके सोचेगा ना कि ऐसी कौन-सी चीज़ जो कभी जन्मती नहीं है, जो हमेशा है और कभी मरती नहीं है, तो बिल्कुल बेहोश हो जाएगा। उस वो कल्पना ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्रेन हमारा ऐसे बनाया नहीं गया है। ब्रेन माया ने बनाया है और माया को भी पता नहीं है कि परमात्मा असल में क्या है। तो हम उस चीज़ को सोच नहीं सकते, उसको कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं क्योंकि श्रुति अनुभव करती है। अनुभव आत्मा का टेस्ट है, इसलिए अनुभव ज्ञान पे जोर लगाइए। आध्यात्मिक ज्ञान में, ध्यान और ज्ञान में आगे बढ़ते रहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, सत्संग सुनना है क्योंकि माया का प्रभाव कम हो जाता है उससे। हमारा मन बड़ा खराब होता है, बड़ा चंचल होता है, तो सत्संग के थोड़े माया के परमाणु कम हो जाते हैं। और अगर सच्चे सतगुरु का सत्संग होता है तो ज्ञान के साथ तत्व भी अंदर जाता है। और दूसरा ध्यान, 1-2 विंग हैं, जैसे प्लेन के 2 विंग्स होते हैं, ज्ञान और ध्यान। ध्यान मतलब भजन सिमरन, भजन सिमरन से शुरुआत होती है, उसके बाद जब शब्द मिलता है, शब्द जागृत होती है, तब चेतना यात्रा करती है, जब दशम द्वार खुल जाता है, उसके बाद अखंड ध्वनि में लीन होना होता है। और जितना हम उसमें लीन होते हैं, जितना मर्ज होते हैं, उतना हमारा देह भाव खत्म हो जाता है और यही हमारा उद्देश्य है। कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको बस आगे बढ़ते रहना है। तो अभी समय हो गया है, अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। कंटिन्यूटी बोलते गया तो लाइव क्वेश्चन लेने का समय नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट वीक पूरे लाइव क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन आंसर सत्संग करेंगे। अभी 1 हफ्ता मस्त रहिए, लाइफ को एन्जॉय करिए, ज्ञान और ध्यान में डूबिए, संसार को ऑब्ज़र्व करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब छंट-छाँट के छोड़ के बैठ जाना है एक रूम में कि मुझे काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है, लेकिन एन्जॉय के साथ। क्यों दुखी होते हैं हम? कोई जानवर आपको कभी दुखी नहीं मिलेगा। बस सिर्फ़ समझना है कि ये मोह हमको दुःख करता है। ये पाने की वासना हमको डिप्रेस करती है। अगर हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर हमको जीतने की भावना नहीं है, अगर हम जीतना नहीं चाहते, तो दुनिया में कोई हमको हरा नहीं सकता। तो फिर मस्त रहो ना, हार जीत की बात ही वहाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है संतो, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी को राम-राम। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, धन्यवाद भैया।